मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न हल करके बताए थे। आज मैं आपको प्रश्नावली 12.2 मेंस्ट्रुएशन के प्रश्नों को हल करके बता रहा हूं। देखिए, आज की प्रश्नावली है 12.2 मेंस्ट्रुएशन। कल मैंने आपको दो सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र यह था कि अगर कोई वृत्त हमारे पास है, उसका केंद्र हमारे पास है, अगर इस वृत्त का त्रिज्यखंड ये बनता है, ए बी आपका चाप हो गया, किसका? इस वृत्त का चाप हो गया या त्रिज्यखंड का चाप हो गया। अब आप देखिए, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा सूत्र था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा सूत्र हमारा क्या था कि अगर हमको ये चाप की लंबाई निकालनी है, देखिए थीटा तो हमको दिया होगा। दूसरा सूत्र हमारा क्या है कि अगर हमको चाप की लंबाई निकालनी है तो हमारा सूत्र था θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आज जो प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न हैं उनमें इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। क्या प्रश्न नंबर 1 है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हमको एक तो थीटा का मान मालूम होना चाहिए, दूसरा हमको इसकी त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो इस प्रश्न में हमको त्रिज्या भी हम मालूम है और थीटा का मान भी मालूम है। ठीक है, तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, 360 नीचे रहता है, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर का मतलब हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर अर्थात 6 इंटू 6। देखिए, आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे पूरे 6 बार। 6 से 6 कट गया, क्या होगा? 22 और 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7। क्या आएगा? क्षेत्रफल अगर दिया है तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पहला प्रश्न में जो था उसमें आपसे पूछा गया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 भी है आपका। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है आपका? एक वृत्त जिसकी परिधि, एक वृत्त जिसकी परिधि, आपको जो परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि उस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, अब चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4 हिस्सा। देखिए, ये हमारा वृत्त का आधा हिस्सा हो गया है, और जब इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये वृत्त के 4 हिस्से हो गए। तो जब वृत्त के 4 हिस्से हो गए तो हमारा ये क्या बन गया, एक त्रिज्य खंड। तो वो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें थीटा का मान हो जाता है 90 डिग्री, और उसके बाद में देखिए परिधि आपको 22 सेंटीमीटर बताई है। तो अगर हमको परिधि दी हुई है, परिधि अगर आपको प्राप्त है, तो हम उससे त्रिज्या का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो हम जानते हैं एक सूत्र हमारे पास होता है, परिधि बराबर 2πr। देखिए, परिधि की वैल्यू हमको दी है 22 सेंटीमीटर। 22 टू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए, 22 से 22 कट गया, 7 इधर आ जाएगा, तो हमारा r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू जो हमारे पास 7/2, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी r 7/2 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमसे कहा जा रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा त्रिज्य खंड, ये चतुर्थांश वाला। देखिए, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 90 डिग्री। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 7/2। तो जब r का स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 कर लिया जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। देखिए, इसको इससे काटेंगे, 9 चौको 36, एक साथ से हमारा एक साथ कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 22 × 7 बटे इतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप 2 से और काट दीजिए, 11 आ जाएगा। ठीक, 11 × 7 बटे 4 × 2, तो 11 7 70/8, इतने क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था वो हमारा आ गया है 77/8। हमारा प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए, एक हमारी जो घड़ी है इस प्रकार से गोल होती है, ठीक है। तो इसमें जो नंबरिंग होती है, भाई ये आपकी घड़ी की सुई चल रही है, ये 12 नंबर है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कहीं 9 नंबर होगा, यहाँ कहीं 3 नंबर होगा। तो भाई ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि जो घड़ी की एक सुई है मिनट वाली है, उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अर्थात जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए, तो अगर घड़ी की सुई यहां से शुरू होती है तो 5 मिनट में यहां से लेकर के यहां तक चलेगी, है यहां से यहां तक सुई जाएगी। तो इसके बीच का कोण क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि अगर घड़ी की सुई यहां से लेकर के पूरा एक राउंड मारेगी तो कितना कोण हो जाएगा, 360। देखिए
घड़ी की सुई द्वारा पूरे 1 घंटे में चली दूरी का कोण। अब देखिए कितना होता है 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब कितने अंक चलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में। अब थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो 60 मिनट में मिनट की सुई जितना चलेगी तो उसका कोण बनेगा 360। इसलिए 5 मिनट में बना कोण कितना कोण बन जाएगा? यानी कि थीटा। देखिए 60 मिनट में बनता है 360, तो 1 मिनट में बन जाएगा 360 बटे 60 और 5 मिनट में बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। ये 6 बार कटेगा, 6 पंचे 30, अर्थात थीटा का जो मान आ गया है वो हमारा 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड कौन सा है? मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा की जो वैल्यू हमारी है 30 आ गई, 360 हमारे पास ऐसा ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर अर्थात आर का मान 14 है, तो आर स्क्वायर अर्थात 14 इंटू 14। देखिए इसको हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 12 बार। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 6 बार और ये 11 हमारा आ गया। फिर इसको काटेंगे 3 बार तो ये हमारा 7 आ गया, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या होगा हमारा 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो देखिए 14 कम 14 और ये आपका 15 अपॉन 3, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई घड़ी की सुई 5 मिनट में जितनी दूरी तय करती है, तो जो बना हुआ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपने निकाला है, आपका उत्तर होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न हमारा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। ठीक है, एक हमारे पास वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो जो ये केंद्र पर कोण बनेगा ये 60 डिग्री का है। अब उन्होंने कहा है कि हमको 2 चीजें ज्ञात करनी है। फर्स्ट, चाप की लंबाई। देखिए तो हम क्या करते हैं, चाप की लंबाई, इसका हमारा फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू हमारी 60, 360 इसके नीचे है, 2 पाई की वैल्यू इन्होंने देख के रखी हुई है हमको 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो है 21 सेंटीमीटर। देखिए इससे काटेंगे पूरा 6 बार कट जाएगा, इससे काटेंगे 2 तिया 6, 3 सत्ते
21। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसको कर दिया है। अब आ जाएगा 3.14 इंटू 7। ठीक है, तो जो चाप की लंबाई है वो इस तरह से हमारी आ जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8, हाथ से लाया 2, 7 और 2 9, 7 या 21, तो 21.98, या इसको कर सकते हैं 22 सेंटीमीटर, परंतु इसको लगभग लिखा जाएगा। सेकंड आपको क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको मालूम है इसका सूत्र क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आप रख दीजिएगा, इंटू आर वही हमारा 21 है, तो 21 इंटू 21 स्क्वायर है, इसलिए 21 को 2 बार लिखेंगे। इसको काटेंगे, 6 12 माना कट गया। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू 7 इंटू 21/3, बल्कि /2। फिर से देखिए 60/360, 3.14, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, तो हमारा आ गया है 3.14, 7 इंटू 21, नीचे हमारा जो 2 था वो आ गया। इनका जब गुणा भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए आप जानते हैं कि जब समुद्र में जहाज़ चलते हैं तो एक लाइट हाउस होता है, वो एक रोशनी फैलाता है। किस लिए? ताकि कोई भी समुद्र के नीचे अगर चट्टान है तो उस जहाज़ के कैप्टन को नज़र आ जाए कि भाई समुद्र के नीचे इतनी बड़ी चट्टान है, तो अपने जहाज़ की दिशा मोड़ सके। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट जल रही है तो लाइट की रोशनी इस तरह से जाती है। ठीक है, तो क्या है? ये एक हमारा त्रिज्य खंड बन गया। तो इसका जो कोण है वो इन्होंने कहा है 80 डिग्री, और क्या बताया है? त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, अर्थात प्रकाश यहां से यहां तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैलेगा। ठीक है ना? तो अब आप इसको देखिएगा कि इसका इन्होंने कहा उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जितने भाग में लाल प्रकाश फैलता है। ठीक है ना? तो लाल प्रकाश इतने भाग में फैलेगा, तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये क्या है? यह एक हमारा त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र आप जानते ही हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको 80 डिग्री दिया है, 360 हमारे पास ऐसे है, और पाई की वैल्यू इन्होंने दिया है 3.14 इंटू आर की जो वैल्यू है 16.5, तो स्क्वायर है तो हम इसको कर लेंगे 16.5। चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा 80/360, 3.14
16.5 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 16.5 गुणे 16.5। देखिए इसको काटा जाएगा, अब इसको काटेंगे तो हमारा 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9। ठीक है, अब जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 179 दशमलव हमारा आ जाएगा 73। भाई इतने का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा बटे 9। अब 9 का डिवाइड इसमें आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 189 पॉइंट आपका आ जाएगा 97। क्या गया आपका ये? भाई जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होती है, यहाँ पर किलोमीटर है तो हमारा हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको आज प्रश्नावली 12.2 बता चुका हूँ और इन प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। अगला जो मेरा वीडियो बनेगा वो 12.3 प्रश्नावली का बनेगा। तब तक इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। धन्यवाद।